हाँ महाराज। सिपाहियों, क्या अभी तक इस बेड़े को कोई उठाने वाला नहीं आया? अभी तक कोई भी नहीं आया। बलबीर सिंह, सुबह से दोपहर होने वाली है, लेकिन बेड़े को किसी ने उठाया नहीं। बड़े अफसोस की बात है तो अफसोस की बात है। लगता है ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। राजन, और सुबह से दोपहर बीता नजर कोई न आता है। सुबह से दोपहर बीता नजर कोई न आता है। और मुनादी कैसे की मंत्री समझ में कुछ न आता है। मुनादी राजन, बड़े अफसोस की बात है कि बीड़े को उठाने वाला कोई नहीं आया। काश बीड़ा नहीं उठेगा तो वो डायन को कौन? राजन, ऐसी बात नहीं है। वीरों से ये पृथ्वी खाली नहीं है। इंतजार किया जाए, कोई न कोई जरूर आएगा जो बीड़े को उठाए। महाराज की जय हो। आओ दासी, क्या बात है? महाराज, मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। महाराज, कैसी खुशखबरी लेकर आई हो? महाराज, आज हमारे मुखारबिन से सुनोगे तो आप खुशियों से झूम उठोगे। अरे सुनाइए दासी, सुनाइए। महाराज, आज महारानी ने सुंदर राजकुमार का जन्म दिया है। हाँ महाराज। अरे वाह बलबीर सिंह, जिस दिन का इंतजार था आज हमारे महल में खुशियां ही खुशियां आ गई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ दरबारी, क्या बात है? मंत्री जी की जय हो। अरे बड़ी खुशी की बात है महाराज, आप फूफा बन गए हैं। क्या? जी महाराज। अरे मंत्री जी, आपकी धर्मपत्नी ने एक सुंदर बेटे का जन्म दिया। वाह मंत्री जी, अरे वाह। दरबारी, जाओ दासी को खजाने से इनाम दे दिया जाए, तुम्हें भी मिलेगा। जाओ अपना इनाम ले लो। और बलबीर सिंह, आज तो खुशी की बात है। क्या मिली? बड़ी खुशी की बात है। लेकिन खुशी की बात तो है, लेकिन आज ये सब पीड़ा उठाने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ा तो मुझे सदमा इस बात का है कि लगता है हमारे तारागढ़ राज में वीरों से पृथ्वी खाली हो गई है। महाराज की जय हो। आओ चंद्रराज। क्या बात है हुजूर? चेहरे पर उदासी है और दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है। बात क्या है राजन? चंद्रराज, तुमसे बताना अनिवार्य है। चंद्रराज, हमारे तारागढ़ राज में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है।
बस इसी बात का मुझे सदमा है। इसी बात को लेकर के मैंने दरबार में बीड़ा रखवाया है उस डायन को मारने के लिए, लेकिन अभी तक बीड़ा किसी ने उठाया नहीं। राजन, ये आप क्या कह रहे हैं? छठी की रात डायन आती है और बच्चों को उठा ले जाती है। बीड़ा रखाया है आपने, लेकिन अभी तक कोई इस बीड़े को नहीं उठाया। नहीं सेनराज। हुजूर, मैं जानना चाहता हूँ कि महल के अंदर क्या कोई बच्चे का जन्म हुआ है क्या? सेनराज, हाँ, हमारी महारानी विमला के कोख से ईश्वर ने एक संतान दिया है। महारानी जी ने एक सुंदर बच्चे का जन्म दिया है, ये तो बहुत खुशी की बात है राजन। सेनापति जी, साथ साथ एक खुशी और है कि मेरी पत्नी ने भी एक सुंदर बच्चे का जन्म दिया है। दो बच्चों का जन्म हुआ है इस राज्य महल में। डर तो इस बात का है उस डायन से, क्योंकि अगर वो डायन छठी के दिन आकर बच्चों को उठा ले जाएगी तब तो हम लोग निर्वंशी हो जाएंगे। ये बीड़ा रखा हुआ है, देखो। महल के अंदर दो बच्चों को जन्म हुआ, इतनी बड़ी खुशी है, लेकिन साथ साथ दुख भी है कि आने वाली छठी की रात एक डायन आती है और बच्चों को उठा ले जाती है। घबराइए नहीं राजन, बीड़ा रखा है, सुबह से दोपहर हो गया, लेकिन अभी तक कोई बीड़े को उठाया नहीं। नहीं सेनराज, ये नजारा देखकर ऐसा लगता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। यही तो मैं भी सोच। लेकिन नहीं राजन, हमेशा आपके मान सम्मान के लिए मैं आपकी जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता हूँ। और आज भी अगर इस बीड़े को कोई नहीं उठा रहा है तो आपका सेनापति चंद्रराज उठाएगा राजन। मैं उठाऊंगा, मैं। तो लो महाराज बीड़ा और उठाता हूं मैं, लो महाराज बीड़ा। लो महाराज बीड़ा उठाता हूं मैं, तख्त बारिश को अपने बचाऊंगा मैं। जान जाए हमारी और भले ही चली मार डायन धरण पर गिराऊंगा मैं। जान जाए लाज रखोगे तुम मेरे इस देश की, इसलिए मुझको कोई फिक्र है नहीं। शिवराज, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है और फक्र है कि तुमने सरे दरबार बीड़ा उठाया है। राजन, आप निश्चिंत होकर महल में जाइए। उस डायन की क्या मजाल जो बच्चों तक पहुंच सके राजन। मेन गेट पर ही उस डायन का सर उसके धड़ से अलग कर दूंगा। तुमसे यही उम्मीद है। चलिए आप आराम कीजिए। सेनापति जी, आज आपने बहुत बहादुरी का काम किया है, क्योंकि ये बीड़ा रखा हुआ था, कोई बीड़े को उठा नहीं रहा था। बीड़े को उठा करके आपने हम सबको विश्वास दिला दिया है। लेकिन उस डायन को मार गिराना सेनापति जी, क्योंकि दो बच्चों को खतरा है। बीड़े को तुम भी तो उठा सकते थे। उठा तो सकते थे, तो फिर तुमने क्यों नहीं उठाया? तो ठीक बात है, लेकिन वो डायन से मुझे बड़ा डर लग रहा था। और क्या? कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि अभी इस राज्य के अंदर तुम नए मंत्री के पद पर हो, बिल्कुल जा सकते हो। उस डायन की क्या मजाल जो आपके भी बच्चे के ऊपर
कोई खतरा कर सके। जा सकते हैं। क्या हुआ सिपाही? सिपाही जा सका थी ये लिए कि डाइन का तो हम और डराई थे। तुम्हें भी डर लग रहा है? हाँ? हाँ भाई, तुम भी जा सकते हो। हम पिछुआरे जा रहे हैं। अगर डाइन आगे की आवे तो महाबली आवाज लगा दे हो, हम पिछुआरे बैठ रहा। और अगर पिछुआरे की आवे तो आवाज लगा के बता दे हो, हम भाग जा बगिया कह दी। बचाओ बच्चा, तुम यही लगा खाइए। हाँ बताओ। जाओ जाओ। सिपाही साहेब, यहाँ के सारे कर्मचारी बहुत डरते हैं। तेरा क्या मंत्री का स्वभाव हर आप भूली है। एक काम करो, तुम्हें जाना हो तो तुम भी जा सकते हो। साहब हम नहीं जाएंगे। क्यों? हम नहीं जाएंगे, हम भागने वाले इंसान थोड़ो हैं। अच्छा, टिकने वाले हैं, घंटा 2 घंटा टिकते हैं। तो उस टाइम से तुम लड़ जाओगे? वो टाइम से हम लड़ेंगे साहब, आप पहले नहीं लड़ेंगे, पहले हम लड़ेंगे साहब। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हम अपना खून बहा देंगे साहब। शाबाश शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद है। एक काम करो, अब हम यहीं पर बैठकर थोड़ी देर आराम करेंगे, क्योंकि अभी डाइन आने में काफी वक्त है। वक्त है। बताया जाता है कि रात के 12 बजे ही वो डाइन आती है। जी साहब। इसलिए हम थोड़ी देर आराम करेंगे और तुम यहीं पर खड़े होकर पहरा देते रहोगे। बराबर। अगर उस डायन का आने का संकेत मिलता है तो फौरन हमें खबर करना। साहब जैसे मान ली डाइन आ जाए तो कहा गोली चला दिया। ठीक साहब, आप आराम करिए, डाइन को हम देखते हैं। आज साली पच ही डाइन। आओ देखिए आज तुम्बा कितनी ताकत।